अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। कैसे देखना बनता है दोस्तों, आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप ग्रीन न्यूज का सेगमेंट आज आप लोगों से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी एशिया कप को लेकर। तो फाइनली एशिया कप की भी अपडेट आ चुकी है। 2025 में आपने जो है गमगीन नहीं होना, 2 इवेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, एक चैंपियन ट्रॉफी, एक एशिया कप। कहां होने जा रहा है, कौन होस्ट कर रहा है, इस पर बात करेंगे मोहम्मद आमिर को लेकर। बड़ी कमाल किस्म की जो गेंदबाजी कर रहे हैं आजकल, कहां पर कर रहे हैं वो आपको बताएंगे। बात करेंगे श्रीलंका की जो वुमेन्स हैं वो आज एशिया कप का जो फिनाले है वो ले गई है इंडिया से। बड़ी हार्ड वर्किंग की है जी श्रीलंका की वुमेन्स ने, पहले पाकिस्तान को हराया, फिर आप कह लें कि इंडिया को हराया। इस पर बात करेंगे और बात करेंगे मोहम्मद अली को, जिन्होंने बड़ा कमाल किस्म का कमबैक कराया अगेंस्ट बांग्लादेश, इस पर भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, पहली बार आए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ एक बेल आइकन बजाना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ, जो हमारे पास आ रही है। तो सब जो नंबर 1 खबर आ रही है वो हमारे पास यही आ रही है कि एशिया कप के हवाले से जो अपडेट आ रही है, और अपडेट ये आ रही है कि एशिया कप का जो होस्ट है इस बार 2025 में इंडिया होस्ट करने जा रहा है जी एशिया कप। देखें, आज एशिया कप का ग्रैंड फिनाले जब हो गया इंडिया वर्सेस श्रीलंका, और उसके बाद ही जो प्रेस रिलीज है एशियन क्रिकेट काउंसिल की वो आ चुकी है। और बड़ी खबर यह है कि एशिया कप 2025 भारत को दे दिया गया है। 2025 एशिया कप इंडिया होस्ट करने जा रहा है। यह भी कंफर्म कर दिया गया है कि यह एशिया कप T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा, ओडीआई फॉर्मेट में नहीं होगा। इवन दो आईसीसी के रूल ये कहते हैं कि जिस साल आईसीसी इवेंट होगा वो मतलब एसीसी वाले ये कहते हैं कि जिस साल आईसीसी का इवेंट होगा और वो जिस फॉर्मेट में होगा हम उसी में खेलेंगे। लेकिन मोस्टली दाऊद साहब वो ऐसे होता है ना कि एशिया कप पहले होता है और इवेंट बाद में होता है, इसलिए वो फॉलो किया। ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसे ही होता है। लेकिन इस बार वही मैं बात करूं, इस बार चूंकि चैंपियंस ट्रॉफी 25 में खेली जा रही है, लेकिन इस बार एशिया कप बाद में खेला जाएगा। अभी तारीखें फाइनल नहीं की जा रही। इंडिया में होगा तो पॉसिबल यही है कि सितंबर अक्टूबर में खेला जाएगा, क्योंकि वहां पर ये वेन्यूज ज्यादा लाइक किए जाते हैं। और वैसे अगर कहा जाता है तो ये जून जुलाई की विंडो भी देखी जा सकती है, लेकिन जो ज्यादा चांसेस है वो सितंबर अक्टूबर के चांसेस हैं। लेकिन इसके बाद ये भी फैसला कर लिया गया कि जो 2026 में अब वुमेन T20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा। इसके अलावा जो बड़ी अपडेट है वो ये है कि 2027 का एशिया कप भी होस्ट अनाउंस कर दिया गया और वो बांग्लादेश को अनाउंस किया गया है। और साथ साथ ये भी बताया गया कि वो एशिया कप 50 ओवर ओडीआई फॉर्मेट में खेला जाएगा 2027 के एशिया कप इन बांग्लादेश। खबर के साथ मुझे ये भी लगता है कि फिर एक और नई आप कह लो कि कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप मुझे पर्सनली पूछे, मैं तो ये चाहता हूं कि एशिया कप जो है ना इंडिया में हो ना पाकिस्तान में हो, किसी बाहर की कंट्री में हो जाना चाहिए। मतलब ये बांग्लादेश इधर उधर हो जाए तो ज्यादा ही बेहतर रहता है, क्योंकि बड़ी रिपोर्टिंग उसके ऊपर बार बार करनी पड़ती है कि अब आप पाकिस्तान जाएगा नहीं जाएगा। अब सवाल ये पैदा होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आखिरी बार जो एशिया कप हुआ था उसमें यही था कि इंडिया ने कहा था हम नहीं आएंगे, तो उनकी वजह से हैबिट मॉडल अपनाया गया था। तो क्या पाकिस्तान भी अब ये कहेगा कि एशिया कप पे हम नहीं जाते, क्योंकि ऑलरेडी चैंपियन ट्रॉफी को लेकर बड़ा ज्यादा लांझा चल रहा है कि चैंपियन ट्रॉफी में हैं। अगर देखो पहले कभी इम्कानात हैं कि अगर देखो, अब पहली बात तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अब इंडिया, अगर आप पाकिस्तान के बाद पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हो, अभी चैंपियंस ट्रॉफी की बातें हो रही है कि इंडिया आएगा या नहीं आएगा। लेकिन अगर आप ये पाकिस्तान की बात करते हो तो पाकिस्तान को अब इंडिया 2 बार जाना पड़ेगा। एक बार वुमेन्स ने भी बल्कि जाना है और 2 बार आपकी मेंस टीम ने। 2026 में पॉसिबल शायद कहीं एक आध मैच के लिए आपको सेमीफाइनल वगैरह के लिए जाना पड़ जाए, तो वो मान लो। वैसे पाकिस्तान के ज्यादातर मैचेस 26 में श्रीलंका में होंगे, लेकिन दोनों होस्ट है तो अगर फाइनल और सेमीफाइनल शायद पाकिस्तान का वो इंडिया में पड़ सकता है। दूसरा जो है, अब ये एशिया कप भी आ गया। लेकिन हाँ, अगर मामलात रुकावट बने और अगर इंडिया नहीं आता तो शायद ये भी हो जाए कि ये जो 25 का एशिया कप है शायद ये बीसीसीआई खुद ही इसको दुबई में शिफ्ट कर दे। ये भी पॉसिबल इम्कानात हो सकते हैं, या व्हाटएवर श्रीलंका में या वो कहीं भी शिफ्ट कर दें, लेकिन और होस्ट वो खुद ही रहेंगे। लेकिन ये खैर बहुत बात की बातें हैं। फिलहाल की जो अपडेट आ रही है, जो बड़ी खबर आ रही है वो यही आ रही है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल ने 2 नेक्स्ट एशिया कप के, मैं तो पर्सनली ये चाहता हूं कि इंडिया जो चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान भी आए और पाकिस्तान एशिया कप खेलने के लिए इंडिया भी जाए। पाकिस्तान एशिया कप 2025 के लिए अभी तक की जो अपडेट है वो यही आ रही है कि वो इंडिया के पास चूंकि होस्ट है T20 फॉर्मेट में वो खेला जाएगा। 2027 का एशिया कप बांग्लादेश को दे दिया गया, वो ओडीआई फॉर्मेट में दे दिया गया। साथ ही साथ 2027 में जो आपको पता है कि ओडीआई का वर्ल्ड कप भी है जो साउथ अफ्रीका में खेला जाएगा, साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे में है। और साथ ही साथ ये भी कंफर्म कर दिया गया है कि दोनों एशिया कप्स में टीमों की तादाद 6 ही होगी। यह भी बता दिया गया है कि दोनों टीमों के लिए 5 टीमें कंफर्म्ड हैं, दोनों 27 के एशिया कप में भी और 25 के एशिया कप में भी
अभी 5 टीमों को क्वालिफाई करवा दिया गया ऑटोमेटिक, और एक जो टीम है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो क्वालिफाइंग राउंड होता है वो जीत कर जो भी टीम आएगी, अब वो नेपाल आती है, यूएई आती है, हांगकांग आती है या बाकी कोई भी टीम आती है, तो उसके पास अपॉर्चुनिटी होगी कि वो आए, वो जीते टूर्नामेंट और उसके बाद अपनी छठी टीम में जगह बना ले। यानी कि पाकिस्तान इंडिया एक ही ग्रुप में होंगी, दोनों ग्रुप में, दोनों एशिया कप में यही कंफर्मेशन होगी। पाकिस्तान इंडिया एक ग्रुप में होंगी, साथ एक जो टीम होगी क्वालिफाई करके आएगी वो हांगकांग यूएई जो भी होती है वो इनके ग्रुप में आ जाएगी, और जो दूसरा ग्रुप होगा उसके अंदर श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान को रखा जाएगा, और उसके बाद फिर सुपर 8 का मामला शुरू होंगे, सॉरी सुपर 4 का जो होता है जो जिसमें 4 टीमें होती हैं, सुपर 4 वो होगा, और फिर उसके बाद फाइनल होगा। यानी कि सेम तर्ज में खेला जाएगा जैसे 2022 का एशिया कप खेला गया, जैसे 2023 का एशिया कप खेला गया, उसी तरीके से ही 2025 का भी एशिया कप खेला जाएगा, T20 फॉर्मेट में होगा, और उसी तरह ही 2027 का एशिया कप भी खेला जाएगा, अलबत्ता वो ODI फॉर्मेट में होगा। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है मोहम्मद आमिर को लेकर। तो आजकल मोहम्मद आमिर की जो है कमाल गेंदबाजी का सिलसिला जारी और सारी है, लेकिन लीग्स में जो है कमाल गेंदबाजी कर रहे हैं। खैर पाकिस्तान को तो उनका कोई खास फायदा तो है नहीं है, ये जो लीगें दिन ब दिन वो खेल रहे हैं, लेकिन गेंदबाजी जो है बड़ी जबरदस्त कर रहे हैं। कहाँ पर की है जी उन्होंने? देखिए बिल्कुल बात ये है कि लीग्स क्योंकि चल रही हैं और लीग्स का फायदा होता नहीं है। पाकिस्तान में ठीक है वर्ल्ड कप में भी उनकी बॉलिंग अच्छी थी, अगर आप देखो बॉलिंग तो उन्होंने बेहतरी की, हाँ, लेकिन जाहिर है लीग्स में फिलहाल इतनी ज्यादा वो खेल रहे हैं कि कुछ समझ ही नहीं आ रही है। 6 दिन में 3 डिफरेंट लीगें वो खेल चुके हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि चाहे वो 100 खेल रहे हैं, चाहे वो कोई और लीग खेल रहे हैं, चाहे वो ये ग्लोबल खेल रहे हैं, मेजर 100 और ये ग्लोबल, ये 3 कोई भी वो लीग खेल रहे हैं, जो भी लीग खेल रहे हैं, मसला ये आ रहा है कि उनकी जो फॉर्म है वो आउटस्टैंडिंग चल रही है। असल में जो उनको तो मोहम्मद आमिर ने बहरहाल बड़ी जबरदस्त किस्म की गेंदबाजी करके दिखाई है, काफी ज्यादा हाइप भी बन रही है कि एक हफ्ते में 3 लीग्स डिफरेंट खेल चुके हैं, डरबेशायर की तरफ से खेल चुके हैं, उन्होंने बाकी 100 खेल का भी उनका कमिटमेंट थी, वो भी कुछ मैच खेल गए, फिर उसके बाद अब ये कनाडा में खेल रहे हैं। लेकिन अली साहब बड़ी कमाल किस्म की बॉलिंग किया, मॉन्ट्रियल टाइगर्स जो है उसके अगेंस्ट मोहम्मद आमिर बॉलिंग कर रहे थे, 4 ओवर्स में 1 मेडन फेंका, 11 रन दिए और 2 खिलाड़ी आउट। असल में ये जो टेरिटरी है ना, जिस टेरिटरी में वो खेल रहे हैं, यानी कि आप कह लो कि ये कनाडा की भी हो गई, ये आपकी इंग्लैंड की भी हो गई, ये उनकी बॉलिंग को थोड़ा सूट करती है एज कंपेयर, अगर वो एशिया में आएंगे तो उनके लिए मुश्किल होगी। एज कंपेरिजन अगर ये दुबई में खेल रहे हो या ये श्रीलंका में खेल रहे हो, ये इनको इतना सूट नहीं करती। लेकिन मोहम्मद आमिर कमाल गेंदबाजी दिखा रहे हैं। अली साहब मॉन्ट्रियल टोटल 144 रन बना सकी 7 विकेट के नुकसान पर, पिक ऑफ द बॉलर है, जितने भी गेंदबाज थे उनमें सबसे ज्यादा बेहतरीन गेंदबाजी मोहम्मद आमिर ने की। लेकिन हैरानकुन बात यह है क्योंकि एक 6-7 दिन में कोई जितने भी उन्होंने मैचेस खेले, अगर आप उनके सारे मैचेस भी उठा के देखो तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग कर रहे हैं, इस टाइम एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग कर रहे हैं, यानी कि ऐसा लग रहा है कि उनका पीक आ गया T20 क्रिकेट में। और आज भी जैसे उन्होंने गेंदबाजी दिखाई है, अनप्लेबल है। 2 दिन पहले भी जिस तरह से वो गेंदबाजी कर रहे थे, फिर 100 में बॉलिंग कर रहे थे। 100 में तो जब वो बॉलिंग उन्होंने की थी तो दिनेश कार्तिक ने उनकी बड़ी तारीफ की थी, स्टुअर्ट ब्रॉड ने बड़ी तारीफ की थी, बाकी जो एक्स क्रिकेटर हैं उन्होंने बड़ी उनको सराहा था, शोएब अख्तर ने बड़ी बात की थी, उनको चैंपियंस ट्रॉफी में कमबैक के हवाले से शोएब अख्तर ने बात की थी, और आज भी इसी तरह की उनकी शानदार गेंदबाजी जारी है। लेकिन इससे एक बेहतरी ये हो सकती है क्योंकि आमिर के फिटनेस मसाइल तो रहे हैं पास में भी, कि अगर आमिर जिस तरह ये 6-7 दिन में लगातार ही क्रिकेट खेल रहे हैं, एक चीज बेहतर हो सकती है शायद उनकी फिटनेस भी इससे बेहतर हो, और मोहम्मद आमिर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अवेलेबल रहे, क्योंकि उन्होंने अपने आप को बोला है कि मैं अवेलेबल हूंगा अगर मुझे ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के लिए पिक किया जाता है, जो 3 ODIs और 3 T20s हैं, तो वहां पे अगर मुझे पिक किया जाता है तो बिल्कुल मैं, क्योंकि इंटरनेशनली पाकिस्तान के लिए अवेलेबल हूं, तो फिर मैं अपना वो जो मेरा चैंपियंस ट्रॉफी है वो भी मैं खेलूंगा, और उससे पहले जो ट्राई नेशन सीरीज है तो वो भी खेलूंगा। तो यकीनन तौर पर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद आमिर, अगर ये 3 पाकिस्तान के ODI चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के बॉलर होते हैं तो ये बड़ा फायदा रहेगा। और स्पेशली मोहम्मद आमिर की जो फॉर्म चल रही है इस टाइम, और ऐसा नहीं है कि अभी इनकी फॉर्म चल रही है, वर्ल्ड कप में भी इनकी फॉर्म जो थी वो बड़ी जबरदस्त चल रही थी। वो बस अलग बात है कि पाकिस्तान की इवन ओवरऑल भी अगर आप देखो तो बॉलिंग अच्छी पाकिस्तान की चल रही थी, लेकिन फिर भी बैटिंग पाकिस्तान की बहुत ही ज्यादा खराब रही है। और वो आपको पता है, हमने पहले भी बहुत बार बात की है कि मिडिल ऑर्डर में कोई ऑप्शन नहीं था पाकिस्तान के पास। लेकिन अली साहब आमिर अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, और उम्मीद यही है कि अपनी टीम्स को जिस तरह से मैच जितवा रहे हैं, पाकिस्तान को भी मैच जितवाएंगे। खैर इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी वो आ रही है श्रीलंका के हवाले से, और अपडेट ये आ रही है
कि श्रीलंका की जो वुमेन्स है आज उन्होंने इंडिया की वुमेन्स को जो है वो हरा दिया है। एशिया कप का जो है फिनाले चल रहा था, बड़ा जबरदस्त जो है श्रीलंका की वुमेन्स ने आप कह लें कि खेला है। पाकिस्तान को भी उन्होंने शिकस्त दी, इंडिया को भी उन्होंने शिकस्त दी, एक बड़ा माहौल बना हुआ था और ऐसा फील आ रहा था कि वाकई कोई एशिया कप हो रहा है। मतलब पाकिस्तान में हो रहा हो तो कभी ऐसा फील नहीं आएगा कि वुमेन्स को सपोर्ट करने के लिए इतने लोग आ जाएंगे। और वहां पर तो श्रीलंका में ऐसा लग ही नहीं रहा था कि दाऊद साहब ये वुमेन का मैच है कोई। नहीं भाई, कमाल था एशिया कप का, आज फाइनल था हाउसफुल और पाकिस्तान को इन्होंने हराया था। वो भी ऑलमोस्ट पाकिस्तान लग रहा था एक टाइम पे कि शायद मैच में बिल्कुल वापस आ गया था, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान के वो हाथ से मैच निकल गया और आज इंडिया वर्सेस श्रीलंका फाइनल था और श्रीलंका ने अपना पहला वुमेन्स एशिया कप का जो टाइटल है वो अपने नाम किया। फर्स्ट एवर वुमेन एशिया कप का फिनाले उन्होंने जीत लिया। कमाल किया क्योंकि इंडियन वुमेन्स ने बड़ा अच्छा बोर्ड पे टोटल लगाया था, 165 बोर्ड पे लगाया था और ये एक ऐसा टोटल था जो आप कह सकते हो कि बेहतरीन टोटल है। वुमेन्स में ही चेस होते हैं, वुमेन्स में बेस्ट स्कोर होते हैं 130-40 में इनफ हो जाते हैं। ये 165 ऐसे ही मानो किसी ने 200 बोर्ड पे लगा दिया हो। ये बहुत ही बेहतरीन टोटल लगाया था। लेकिन जो श्रीलंका की वुमेन्स थी, बिलखसूस उनकी कप्तान है अता पत्तू, उन्होंने भी कमाल किया। उन्होंने 61 रन की पारी खेली, 43 गेंदों पे 2 छक्के 9 चौके उन्होंने मारे। 7 मदावी जो हैं वो कमाल खेल गई भाई, उन्होंने 69 रन की नॉक खेली 51 गेंदों पे। फिर दिलहारी ने भी एंड में आके ब्रूटल किस्म की हिटिंग की, 16 गेंदों पे 30, 2 छक्के और 1 चौका। जिसके बाद एट द एंड लगा कि श्रीलंका, ये टारगेट जो लग रहा था कि श्रीलंका शायद इसको चेस भी नहीं कर सकेगा, आखिर में लगा आसानी इन्होंने चेस कर लिया क्योंकि 18.4 ओवर्स में। लेकिन जो दिलहारी उन्होंने नॉक खेली है, सिर्फ उसकी वजह से टारगेट इतना आसान हुआ, वरना टारगेट इतना आसान नहीं था। लेकिन बड़ा जबरदस्त किस्म का मैच था, एक थ्रिलर आप बोलोगे। और उसके बाद श्रीलंका ने इंडियन वुमेन्स को यह हरा दिया और ग्रैंड फिनाले जो है वो अपने नाम कर लिया। खैर इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी वो आ रही है मोहम्मद अली को लेकर। और अपडेट ये आ रही है कि मोहम्मद अली जो है उन्होंने बड़ी कमाल किस्म की जो बॉलिंग की है अगेंस्ट बांग्लादेश। आपको पता है कि पाकिस्तान में इस टैलेंट को बेचारे को ज़ाया कर दिया गया था, अपनी मतलब की बैटिंग विकेट्स बना के इसको इंग्लैंड के अगेंस्ट जो है वो उतार दिया गया था। और बड़ा मशहूर वो मोमेंट है जब हम दोनों ग्राउंड में मौजूद थे और आखिरी टाइम चल रहा था और 1 विकेट इंग्लैंड को चाहिए था और ये मोहम्मद अली जो है वॉशरूम चले गए थे, फिर वहां से वापस ही नहीं आ रहे थे। सारे बेंच स्टोक्स लोग खड़े होकर देख रहे थे कि भाई कब तू वापस आएगा। रूट तो बुलाने के लिए चले गए, लेकिन ये वापस ही नहीं ले रहे थे। रूट मुझे आज भी वो याद है कि रूट तो 2 बार भाग के गए हैं देखने के लिए कि भाई ये किधर है, वॉशरूम गए हैं, पता नहीं कहां गए, लेकिन वो अंदर तक गए हैं बुलाने के लिए। टाइम ज़ाया कर रहे थे, आखिरी के कुछ 15 मिनट रह गए थे मैच खत्म होने में। ऐसे बिल्कुल एंड में, तो उसके बाद जब हारा है पाकिस्तान तो खाली 5-6 मिनट रह गए थे। तो बिल्कुल ही आप कह लें कि वो बड़ा एक फनी मोमेंट बन गया था। बट वो बाद में वापस भी आया, इंग्लैंड ने उनको आउट भी किया और मैच भी अपने नाम किया। बट अच्छा टैलेंट है भाई, इसने पीएसएल में भी परफॉर्म किया। ये लोग डिजर्व करते हैं, जो लोग कहते हैं यार बॉलर्स नहीं मिल रहे बॉलर, ये लोग डिजर्व करते हैं पाकिस्तान की टीम में आना। स्पेशली इनका जिस तरह का बॉल घूमता है, रेड बॉल में बड़ा इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। नहीं है, पाकिस्तान ने शाहीन और बांग्लादेश एक है डार्विन में जो मैच चल रहे हैं 4 डे मैचेस। पहला मैच फंस गया था इस मैच में, अभी भी फंसा है। पहला मैच तो, लेकिन इन्होंने फिर भी बहुत हिम्मत उम्मीद तो दी है ना, उम्मीद दिलाई है। पहला मैच पाकिस्तान ने बड़े अच्छे मार्जिन से जीता था, लेकिन इस मैच में पाकिस्तान बिल्कुल फंस चुका था। लेकिन मोहम्मद अली की जो 6 विकेट्स थी उसकी वजह से पाकिस्तान दोबारा इस मैच में वापस आया और बांग्लादेश 216 रन पर जो है वो ऑल आउट हो गई। अब पाकिस्तान को टारगेट अभी भी अच्छा खासा मिला हुआ है, 296 का टारगेट मिला हुआ है और पाकिस्तान शाहीन के 136 पे 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, यानी मजीद 160 रन पाकिस्तान शाहीन को दरकार हैं बांग्लादेश ए से जीतने के लिए और विकेट्स बाकी हैं सिर्फ 6। अगर स्कोर कार्ड की बात की जाए तो पहले बांग्लादेश ए की टीम ने बैटिंग की और 258 रन पर ऑल आउट हो गई। बड़ा अच्छा 4 डे इंटरेस्टिंग ये मैच चल रहा है। फिर पाकिस्तान जब शाहीन ने बैटिंग की तो 179 रन पर ये ऑल आउट हो गए और काफ़ी ज़्यादा ये पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ गई थी और अच्छी खासी लीड थी बांग्लादेश ए के पास। लेकिन मोहम्मद अली की शानदार गेंदबाजी की वजह से जो बांग्लादेश ए है ये 216 रन पर ऑल आउट हो गई, लेकिन टारगेट फिर भी 296 का एक अच्छा टोटल पाकिस्तान को मिला हुआ है। बांग्लादेश के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा टोटल है, लेकिन पाकिस्तान अभी 136 बना चुका है। अली साहब 4 खिलाड़ी आउट हैं, साहिबजादा फरहान ने 68 बनाए हैं, हसीबुल्ला अभी भी नॉट आउट मौजूद हैं 44 रन बना के। लेकिन पाकिस्तान को बहुत अच्छी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिकेट खेलनी है क्योंकि मजीद 160 बनाकर ही पाकिस्तान जीत सकता है। चलें, उम्मीद करते हैं जी आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए और एक और काम कर लीजिए और वो ये कर लीजिए कि आप इंस्टाग्राम के ऊपर जाइए, इनको फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे मैं मौजूद हूँ, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो कीजिए। ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय, ख्याल रखिए।